गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। BSc एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि इन दिनों आप सबों के बीच हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर को लेके आ रहे हैं, जिसमें कल के क्लास में हमने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके HCF निकालने के तरीका को बताया था। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा पिछला क्लास। आज हम आप सबों के बीच फिर से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के ही एक टॉपिक को लेकर आए हैं, फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर कोई भी कमियां नज़र आती है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फैक्टर ट्री यानी गुणनखंड वृक्ष। ये गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, फैक्टर ट्री क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि वृक्ष मतलब क्या, पेड़। तो पेड़ तो वैसे देखते हैं जनरली जो प्राकृतिक चीज़ है, पेड़ जिसको गॉड ने बनाया है उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक चीज़ है वृक्ष। तो वृक्ष सभी लोग जानते हैं, आपके आसपास बहुत सारे वृक्ष देखने को मिलता है। जैसे आप देखे होंगे आम के वृक्ष, अभी आम का सीजन भी है। लीची का वृक्ष देखे होइएगा, कटहल है, फिर बरगद का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। तो उसमें आप सब पेड़ को गौर से देखिएगा तो सब में उसका एक जड़ यानी जड़ होता है। तो उसी तरह यहाँ है गुणनखंड वृक्ष, यानी ये कोई वृक्ष नहीं होगा बल्कि वृक्ष का एक स्वरूप, एक ढांचा तैयार होगा। जड़ के जैसे वृक्ष में जड़ होते हैं वैसा ही इसमें जड़ रूपी दिखाया जाएगा। इसको खंड खंड करके, गुणनखंड का मतलब कि एक टुकड़ा टुकड़ा करके दिखाया जाएगा, तो उसी को कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो आइए शुरू करते हैं इसको कैसे। इसको आप अपने देखिएगा कि कैसे ये जड़ का रूप लिया कि नहीं। तो इसको इस तरह से पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर इधर हैं सामने अब ये में इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 छक 12 यानी 64 दूना 128। फिर इसको उसी तरह से बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 32 दूना 64। फिर इस 32 को तोड़ेंगे 2 पार्ट में, 2 से देंगे 16 दूना 32। फिर इस 16 का 2 पार्ट होगा, 2 से भाग देंगे, 8 दूना 16। फिर 8 को तोड़ेंगे 2 पार्ट में, 2 छक 8। फिर इस 4 को तोड़ेंगे, फिर 2 से लगेगा इसमें, तो 2 दूना 4। अब आप यहीं पर रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब 2 को कितना, फिर 2 से देंगे तो एक मरतबे तक जाना नहीं है। हमको सिर्फ इस गुणनखंड फैक्टर ट्री को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, बस। अभाज्य तो अगर एक मरतबे देंगे तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए हम अगर एक मरतबे तक तोड़ते हैं तो एक अभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए रुक जाएंगे यहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से शुरू ही होता है। तो 2 तक छोड़ दिए। तो यहाँ इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि किस तरह से एक वृक्ष में जैसे जड़ होता है वैसा ही जड़ के तरह निकला हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष। तो उम्मीद है कि आप लोग समझिएगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं और बनाते हैं। आइए अगला उदाहरण है 729। इसको अगर फैक्टर ट्री मेथड से हम हल करेंगे तो इसे इस तरह से पहले 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। इसमें अब देखिए इस 729 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है, और लास्ट में 9 है जो कि एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं कटती है पूरा, इसलिए कितना से लगेगा, 3 से ही कट जाएगा। 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 छक 12 और 3 तिया 9, 243 मरतबे कट जाएगा। फिर 243 को 243
को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, फिर 3 से ही लगेगा ही। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 81 को तोड़ेंगे 2 मरतबे, 3 से 27 दिया 81, फिर 27 को तोड़ेंगे, 3 से 3 नमा 27, फिर 9 को तोड़ेंगे, 3 तिया 9। अब इसको यहीं पर रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? क्योंकि हमने आपको पहले पीछे के उदाहरण में बताया कि 1 से हम दे नहीं सकते हैं, तो अभाज्य संख्या के तौर पे ही लिखना है इसको। ये फैक्टर ट्री है क्या? तो फैक्टर ट्री से मेनली इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के घात के रूप में लिखेंगे इसको। उसमें पीछे में तो हम घात नहीं बताए, लेकिन इसमें आपको बताएंगे घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। यानी बड़ी बड़ी संख्या को, जो भी भाज्य संख्या है ना, उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के घात के रूप में जो लिखते हैं वही फैक्टर ट्री रूप कहलाता है। जैसे अब फैक्टर ट्री नाम इसलिए जोड़ दिया गया इसमें, क्योंकि ये दिखने से वैसा ही लगता है जैसा कि एक वृक्ष का जड़ निकली हुई होती है। जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये एक पेड़ हमने बनाया, इसका जड़ इस तरह से आपको दर्शा दी, इसी तरह से तो जड़ रहते हैं, उसी प्रकार है कि नहीं, यहाँ देखते हैं तो इसी प्रकार जड़ के जैसा ही ये नीचे की तरफ बढ़ा है, इसलिए इसका नाम फैक्टर ट्री रखा गया है। उम्मीद है कि आप समझे होइएगा, नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए। 729 में 3 से डिवाइड किए तो 243 है, इसे 243 को फिर 3 से भाग दिए 81 है, 81 को 3 से भाग 27 है, 27 को फिर 3 से भाग दिए तो 9 है, 9 को 3 से 3 दिया 9। अब इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? अब इसके घात के रूप में तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, कितना 3 है? 1 2 3 4 5 6, 3 गुने 3 गुने 3, तो इसको क्या लिखेंगे? 729 को न तोड़े हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर हम 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 को 3 है, इसलिए यह गुणनफल के घात के रूप में लिखा है आंसर। आइए बढ़ते हैं फिर अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण लिए हम 32,760। 32,760 इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से कैसे हम समझे कि 2 से कट जाएगा? क्योंकि लास्ट में देखते हैं 0 है, और लास्ट में जब भी जोड़ा अंक होता है वो 2 से कटता ही है। तो 2 से जब हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्य 0, 16,380 मरतबे कट जाएगा। फिर इसको 2 पार्ट में अगर हम बांटते हैं इस तरह से, 2 से लगेगा, फिर लगेगा 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छक 2 नमा 18 और 2 शून्य 0। फिर इसको हम देंगे 2 से, 2 छक 8, 2 शून्य 0, 2 नमा 18 और 2 पंचे 10, 40 95, 40 95। फिर 2 से देते हैं इसको, सॉरी ये आप 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से लगेगा नहीं, तो कितना से लगेगा? 3 से लगता है कि नहीं देखते हैं। 9 5 14 4 18, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 3 छक 18 और 3 पचे 15। फिर इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, तो यदि हम 3 से फिर देते हैं अगर, तो 3 छक 12, 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं लगेगा, 3 से अब इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा दोस्तों? क्योंकि अगर हम जोड़ते हैं इसको 5 5 10 4 14, 14 कभी 3 से कटा है? नहीं कटा है। 3 से वही संख्या कटता है जो बहुत से बड़ा आपको संख्या दे दे और कहेगा क्या 3 से इसमें भाग लगता है, तो आप देखिए कि सारे डिजिट को जोड़ के अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या कटेगा।
तो इसलिए हमें ऐसा जोड़ के देखे, इसे ऊपर भी हम जोड़ के देखे थे। तो यहाँ देखते हैं तो 5 5 10 4 14, 14 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए 455 3 से नहीं कटेगा। तो आइए किससे कटेगा, 5 से कटेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से देंगे तो 5 9 45, 5 एकम 5। फिर अब 5 से भी नहीं लगेगा। अब इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो कैसे लगेगा, 7 से लगेगा। 13 7 91। अब 13 का तो फैक्टर हम कर नहीं सकते हैं, बहुत लिखेंगे तो 1 गुना 13। अब 1 मरतबे तो तोड़ना नहीं है, तो यहीं पर रुक जाएगी ये प्रक्रिया। तो देख रहे हैं कि एक वृक्ष की जैसा ये जड़ इसका निकल गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, तो हम सीधा से बना देते हैं। पाँच से दिए 5 9 45, 1 7 से 13 एक जड़ की तरह बन गया। तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। इसको अब अभाज्य संख्या के गुणनफल के घात के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अभी आपको सिखाएं। देखिए तो 2 कितना है, तो इसको लिखेंगे 32,760 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2, 2 को 3 है, गुने 3 गुने 3 गुने 1 5 है, गुने 1 7 है, गुने 1 13 है। फिर इसको घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 कै गो है, 2 कितना है दोस्तों, 2 3 गो है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 कै गो है, 3 गो है, तो 3 के पावर हम 2 लिख सकते हैं। ये 5 एक ही है तो 1, 7 एक ही है तो 7 के पावर 1 गुने 13 एक ही है तो 1 1। अब पावर 1 दीजिए या 9 दीजिए, बात तो वही होता है। तो इस तरह से हम इतना बड़ी संख्या को अभाज्य संख्या के घात के गुणनफल के रूप में लिखे। और जो अभाज्य संख्या के माने एक भाज्य संख्या को यदि हम अभाज्य संख्या के घात के गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रमेय 1.2। इससे पहले प्रमेय 1.1 हमने आपको बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं प्रमेय 1.2। जो प्रमेय 1.2 में क्या है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है, इसके अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में मैंने क्या लिखा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या के, जैसे हम बताए फैक्टर ट्री आपको बताए, फैक्टर ट्री ही एक प्रकार का फंडामेंटल थ्योरम है, क्योंकि उसको हमने आपको बताया कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, मतलब अभाज्य संख्या के घात के गुणनफल के रूप में हमने आपको लिख के बताया था। तो उसी के बारे में ये थ्योरम है। इस थ्योरम का कौन दिया, किसने इजाद किया, इसके बारे में हम बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में। फिलहाल इसको एक बार और समझ लीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे हमने आपको बताया था 128 का फैक्टर ट्री करके आपको बताए थे इस तरह से कि 2 से लगाए थे इसको 64 दूना, उसके बाद फिर इसको दिए थे 2 से 32 दूना, फिर 32 को दिए थे 2 मरतबे, 2 पार्ट में तोड़े थे, 2 से भाग दिए थे 16 दूना, फिर 16 को डिवाइड किए थे 2 से तो 8 दूना, फिर 8 को तोड़े थे 2 से 2 दूना माने 2 चक, और फिर 4 को तोड़े थे तो इस तरह से 2 दूना 4 आ गया था। इस तरह से तोड़े थे। तो इसको हमने
आपको लिखा था कि 128 को हम क्या लिख सकते हैं अभाज्य संख्या गुणनफल के घात के रूप में। तो 1 2 3 4 5 6 7 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 6 और 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। तो ये जो लिखे हम गुणनखंड के घात के रूप में लिखे, इस भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफल के घात के रूप में जो लिखे, यही कहलाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्योंकि इसमें कहा गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या 128 हुआ, भाज्य संख्या मतलब जो कट जाए, भाग लग जाए पूरा पूरा। अभाज्य संख्याओं के, अब 2 अभाज्य संख्या के रूप में है कि नहीं, 2 कैसी संख्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्यथा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम सरल लैंग्वेज में इसको हम अपने खुद से बनाए हुए हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्यथा किसी के बाप से न कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 हुआ जैसे, और 2 से बड़ी, ऐसा यानी 2 से बड़ी ऊपर जो भी बड़ी संख्या है जो खुद से कटे और 1 से कटना चाहिए, तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, सब अभाज्य संख्या। तो 2 के घात के रूप में लिख दिए, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हम। तथा यह गुणनखंडन, ये जो गुणनखंड आया, ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, अब इसको कोई क्रम नहीं देखा जाता है, बिना क्रम के बिना का मतलब कोई इसमें क्रम नहीं देखना है, अद्वितीय होता है, एक अद्वितीय है, यूनिक है। तो इसी का को कहा गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उम्मीद है आप सबों को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय समझ में आया होगा, फैक्टर ट्री समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की खोज किसने किया, किसने ये थ्योरम दिया, इस सब से संबंधित वीडियो को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।